राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक के खिसकने की आशंका से कुछ गहरे चिंतन में दिखाई दे रही है। गत विधानसभा के उपचुनाव में देवली उनियारा विधानसभा सीट पर मिली करारी शिकस्त को पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। वरिष्ठ नेताओं की हठधर्मिता के चलते कांग्रेस ने ये सीट न सिर्फ गंवाई बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार के कारण तीसरे नंबर पर जाकर अपनी फजीहत भी करवा ली। इतना ही नहीं हुआ, कांग्रेस ने मीणा समुदाय का एक तेज तर्रार युवा नेता भी खो दिया। मीणा समाज के युवाओं के दिल में अपनी एक विशेष पकड़ बना चुके नरेश मीणा ने इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर करीब 60,000 वोट लेकर भाजपा के विजयी प्रत्याशी के बाद दूसरे नंबर पर रहकर कांग्रेस की बखिया ही उधेड़ दी थी। इस दौरान ही मतदान के समय थप्पड़ कांड हो जाने से नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया था। इस घटनाक्रम के बाद वो आज तक जेल में हैं। कभी नरेश को बूंदी जेल में रखा जाता है, कभी टोंक जेल में। इनके साथ युवा टीम का भारी नेटवर्क है जो उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। कई युवा मीणा छात्रों से जब भी बात होती है तो वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि शेर को कब तक बंद रखेंगी सरकार। जिस दिन वो बाहर आएगा तो देखना कैसा जलजला आता है। वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस के प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व में गहरा मंथन चल रहा है कि कांग्रेस का वोट बैंक माना जाने वाला मीणा समुदाय अगर उनसे छिटक गया तो फिर राजस्थान की राजनीति में वापस पैर जमाने में भारी तकलीफ आने वाली है। अनुसूचित जाति, जनजाति व मुस्लिम वोट बैंक की वजह से ही कांग्रेस सरकार में बनी हुई है। सचिन पायलट, प्रहलाद गुंजल जैसे लोकप्रिय गुर्जर नेताओं के कारण कांग्रेस प्रदेश में गुर्जरों का साथ लेने में भी सफल हुई है। लेकिन अब कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से टक्कर लेने के लिए राजस्थान में अपने वोट बैंक को बचाने की चिंता सताने लगी है। पार्टी में उच्च स्तरीय मंथन चल रहा है कि पार्टी को वापस एकजुट करने व मीणा समुदाय को वापस अपने पाले में करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों की माने तो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ही नहीं, दिल्ली में हाई कमान भी इस मामले में बेहद गंभीर है। वो किसी भी हालत में इस समुदाय को पार्टी से छिटकने नहीं देना चाहते। पार्टी अब नरेश मीणा के बारे में शीघ्र फैसला करने के मूड में है। पार्टी के नेता चाहते हैं कि जल्द ही सम्मानजनक तरीके से उन्हें पार्टी में वापस शामिल किया। कांग्रेस इस बात से भी संशय में है कि थप्पड़ कांड के बाद पार्टी ने नरेश को खुलकर साथ नहीं दिया, सिर्फ सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शित किया था। हालांकि तेज तर्रार गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल ने जरूर वहां जाकर सर्व समाज के प्रदर्शन में नरेश मीणा के पक्ष में आवाज उठाई थी। कांग्रेस पार्टी नरेश को पार्टी में वापस शामिल करने में गुंजल का ही सहारा ले सकती है। गुंजल व नरेश की जोड़ी गत लोकसभा चुनावों में हाड़ौती में किस प्रकार से चर्चा में रही, ये हम सभी जानते हैं। गुंजल व नरेश दोनों ही छात्र राजनीति से पार्टियों के पॉलिटिक्स में आए हैं, चुनावों का गहरा अनुभव रखते हैं। अपनी टीम को बांधे रखना इन्हें बखूबी से आता है। इसलिए अगर शीर्ष नेतृत्व कहता है तो गुंजल इस मध्यस्थता को स्वीकार कर नरेश मीणा को पार्टी में वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर इस बार नरेश मीणा पार्टी के पक्के कमिटमेंट के बाद ही तैयार होंगे कि उन्हें आने वाले उपचुनाव में पार्टी का टिकट दिया जाएगा, चाहे फिर उन्हें जेल से ही चुनाव लड़ना पड़ जाए। वैसे भी नरेश उपचुनाव तो लड़ेंगे ही सही, चाहे कांग्रेस टिकट दे या नहीं। वो अंता विधानसभा उपचुनाव पर जेल में बैठे बैठे नजरें गड़ाए हुए हैं। अंता में उनकी टीम के युवा तुर्क साथी संभावना तलाश करने में जुटे हैं और सक्रिय हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर इस मौके की तलाश में है कि कांग्रेस का नरेश मीणा से समझौता नहीं हो और कांग्रेस प्रमोद जैन भाया या किसी अन्य को मैदान में उतार दे।
तो ऐसी परिस्थितियों में नरेश मीणा के पास निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऐसे मौके को बीजेपी जरूर भुनाना चाहेगी और हो सकता है कि वो कुछ ऐसा खेल करे कि नरेश जेल से बाहर भी आ जाए ताकि त्रिकोणीय मुकाबले का लाभ लिया जा सके। लेकिन ये सब अब इतना आसान नहीं दिखाई देता है, क्योंकि युवाओं में नरेश मीणा की दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता चुनाव का रुख किस ओर मोड़ दे, यह अभी कहना मुश्किल है। अगर कांग्रेस को राजस्थान में फिर से खड़ा होना है तो अपने पुराने तरीके को छोड़कर नए सिरे से प्लानिंग करनी होगी। पुराने अति वरिष्ठ नेताओं के चंगुल से पार्टी बाहर आने का प्रयास करती दिख रही है। राहुल व प्रियंका कांग्रेस को फिर मजबूत करने की दिशा में काम करने का मानस बनाकर बैठे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कुछ तो नया करना ही होगा। नरेश मीणा का कांग्रेस में भविष्य क्या होगा, ये आज भी बताना मुश्किल है, लेकिन माहौल उनके पक्ष का है।